हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल RKCC मोतिहारी में। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति में जो एक चैप्टर था जिसका नाम था ऊंचाई और दूरी, उसी एक्सरसाइज को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग लग रहा था पिछले क्लास में 8 7 8 तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए थे। जो 16 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके थे। यानी इसमें टोटल 16 क्वेश्चन से हम लोग 8 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के बाद यानी 8 9 को सॉल्व करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग कहां तक पढ़े थे? हाँ, यहां तक पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 9 को हिंट्स दिए थे आपको बनाने के लिए, है ना, लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके थे। ठीक है ना बच्चों? देखिए, यह जो है ना, यह 5 नंबर का चैप्टर है। फाइनल एग्जाम में जो दीर्घ उत्तरीय में 8 को पूछता है ना, उसमें से एक इसमें से पूछता है। 8 को में से 4 को बनाना होता है, जिसमें से एक इसमें से जरूर आता है। यानी 1 से लेकर 16 तक आपको बारीकी से प्रैक्टिस कर लेना है। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 1 2 बार देख के बनाइए, 1 2 बार अंदाजी बनाइए। अगर ऐसे कीजिएगा तभी आप नंबर इस एग्जाम को बना पाइएगा। अगर चाहिएगा एक बार बना लिए, यहाँ पढ़ लिए और जाके एग्जाम में बना देंगे तो संभव नहीं है, इसलिए बार बार इसको प्रैक्टिस करना होगा। तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हम हिंट्स दिए हुए थे। आशा करते हुए आप लोग इसे बना लिए होइएगा, लेकिन तब भी इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो समय को वेस्ट ना करते हुए इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए, अगर आप लोग पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक आप 8 तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं, नहीं देख पाए, तो जाके पहले उसे देखिए, फिर इसे देखिए तो समझ में आएगा। चलिए देखिए, ऊंचाई और दूरी जो चैप्टर है, इसमें एक थ्योरी विशेष से याद रखिएगा। इसमें होता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पकड़िए क्या कह रहा है। जब क्वेश्चन को पकड़ लीजिए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, इसका आराम से आप सॉल्व कर पाइए। तो पहले क्वेश्चन को पकड़िए क्या कह रहा है। क्या रहा था? एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु का जहां पर शुरू किया था, नीचे वाला पॉइंट। एक मीनार के पाद बिंदु से, तो छोड़िए, मीनार पहले बनाइए, पूरा मत बनाइए, जैसे जैसे कह रहा वैसे बनाइए। पहले कह रहा है, मान लीजिए एक रास्ता है, एक मीनार के पाद बिंदु, इसको मान लीजिए आप मीनार बना लीजिए। देखिए, इसको मान लीजिए हम मीनार, इसको हम मान लेते हैं मीनार। ठीक है? कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बने नीचे वाला, पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी भवन इधर होगा अपोजिट साइड में। अब ये हमको समझ में नहीं आया भवन ऊंचा है कि मीनार ऊंचा है, तो उसे मतलब नहीं है। यानी मीनार के पाद बिंदु से, यह है भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण छत पर देख रहा है कितना डिग्री कोण पर? 30 डिग्री कोण पर, 30 डिग्री के कोण पर। फिर क्या कह रहा है? और भवन के पाद बिंदु से, यानी भवन के निचले वाला पॉइंट से मीनार के शिखर का उन्नयन, यानी मीनार इधर है तो इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है? शिखर का उन्नयन कोण 60 है, यहां पर 60 है। तो क्या है? यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो, यानी मीनार जो है ये 50 मीटर क्या है? ऊंचा है, तो कह रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। भवन की ऊंचाई यहां पर ज्ञात करना ही, समझिए क्या कह रहा था? एक मीनार है, एक क्या है? मीनार है, समझिए, मीनार था, मीनार के पाद बिंदु से एक घर था, उसके शिखर को देख रहा है कितना डिग्री पर? 30 डिग्री। और फिर घर के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कितना है? 60 है। आइए, अगर मीनार 50 मीटर ऊंचा है तो घर की ऊंचाई ज्ञात करें, यही कह रहा था। तो हमको फाइनली निकालना है घर की ऊंचाई। चलिए, पहले क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है, इसको पहले लिखिए। बाद में हम समझेंगे साइन पर बनेगा कि कॉस पर बनेगा कि टैन पर बनेगा, बाद में। पहले लिखिए क्या क्या दिया। पहले इसका नामकरण कीजिए, ए बी सी और यहां पर डी। तो माना कि भवन की ज्ञात करना है, भवन, तो जिसको ज्ञात करना है उसको मान लेते हैं। तो माना कि भवन की ऊंचाई क्या है? ए बी है। तो यहां हल में लिखिए, माना कि भवन की ऊंचाई ए बी है, जहां
क्या क्या दिया हुआ देखिए, जहां क्या दिया है ए सी बी, कोण ए सी बी, जो कोण दिया यहां पर ए सी बी बराबर क्या दिया 30 डिग्री। कोण देखिए डी बी सी या सी बी डी बराबर कितना दिया 60 डिग्री। और क्या दिया मीनार कितना दिया, मीनार यानी सी डी बराबर कितना दिया 50 मीटर। ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ देखिए, थोड़ा सा गर्मी लग रहा है, पंखा चला देते। चलिए अब क्या देखिए, इसमें क्या करना है, हमको निकालना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई। तो पहले उसको गौर कीजिए क्या करना है। पहले देखिए यहां को समकोण त्रिभुज बन रहा है, पहले इस बात पर गौर कीजिए। एक देखिए यहां पर समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक यहां पर बन रहा है और एक आप यहां बना रहे हैं। देखिए यहां पर दो बन रहा है, दोनों में क्या है, दोनों देखिए नीचे वाला जो है ना वो दोनों में है। हमको निकालना है पी इधर वाला, तो ई वाला ज्ञात करना है, दोनों में कॉमन है। पॉइंट देखिए पहले समझिए पॉइंट को, यानी ऐसे आकृति है, देखिए समझिए पहले ऐसे है। तो एक त्रिभुज देखिए यहां पर जो है इसमें ही दोनों ये आ रहा है नीचे वाला, और नीचे वाला देखिए ये जो है इसमें भी नीचे वाला आ रहा है, तो दोनों में आ रहा है उसको लीजिए, और जो ज्ञात करना उसको लीजिए। तो देखिए अगर यहां से देखिए तो सामने वाला पी और नीचे वाला बी, तो पी बटा बी यानी tan पर बैठेगा। तो चलिए सबसे पहले हम tan का फॉर्मूला लेते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए तब पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए बी सी। अच्छा बी सी डी दोनों में से कोई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम पहले लेते हैं बी सी डी, कोई बात नहीं है आप ले सकते हैं इधर भी। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में देखिए पहले अगर समझ में नहीं आता ऐसे बना देते हैं आपको। देखिए ऐसे ही ना है, यहां पर बी है, यहां सी है, यहां पर डी है, और यहां पर 60 डिग्री है, और यहां पर 50 है, और नीचे वाला में आ रहा है। तो यहां से देखिए तो सामने वाला पी है, नीचे वाला बी है, तो पी बटा बी tan पर, तो लिखेंगे tan कितना डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर पी बटा बी। तो P का मान देखिए अब tan 60 के देखिए, tan 60 का मान होता है 1। अच्छा P देखिए यहां पर P का मान क्या है, P का मान है सी डी, अब B का मान क्या है बी सी। तो चलिए tan 60 का मान कितना होता है √3 बटा 1, √3 बटा 1, और सी डी का मान कितना था 50, अब बटा बी सी का बी सी, क्रॉस गुना कर दीजिए यहां पर, तो बी सी √3 हो जाएगा, बी सी √3 बराबर 50। तो अब देखिए यहां, तो बताइए BC बराबर क्या होगा, BC बराबर 50 बटा √3, 50 बटा √3। चलिए समीकरण निकालने दीजिए। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी में। अब एक समकोण त्रिभुज लीजिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या लेंगे पहले देखिए, अगर समझ में नहीं आता इधर साइड में पिक्चर बना सकते हैं, ए बी और सी। यहां पर देखिए 30 डिग्री का कोण दिया हुआ है, तो सामने वाला भी देखिए ये वाला था, अब दोनों में कॉमन था, बीसी बोले ना, दोनों में बीसी कॉमन था, तो बी है नीचे वाला, यहां सामने देखिएगा पी है, नीचे वाला बी है, तो पी बटा बी tan बैठाएंगे, तो tan कितना डिग्री 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर पी बटा बी। तो पी का मान क्या है ए बी है, अब बी का मान क्या है बी सी है, तो tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर ए बी का मान बताइए, ए बी का नहीं है तो ए बी का भी रहने दीजिए, आप बीसी का भी बीसी रहने दीजिए, बीसी का मान नहीं है, चाहे तो वाला भी रख सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है, समीकरण बना लीजिए, यहाँ क्रॉस गुना कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा बीसी बराबर ए बी √3, समीकरण 2। अब बताइए, अब लिखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये क्या होगा, यहां भी आपका बीसी है और यहां भी आपका क्या बीसी है, दोनों बीसी बीसी कट जाएगा, तो 50 बटा √3 हो गया। अब बराबर क्या हो गया, ए बी √3 बटा 1, क्रॉस गुना कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए बी √3 में √3 से हुआ सिर्फ 3 हो जाएगा, तो 3 AB हो जाएगा, 3 AB बराबर 50।
तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 50/√50/3, यह कटाइएगा तो ए बी बराबर आ जाएगा कितना हो जाएगा, पूर्णांक तोड़ लीजिए इससे, पूर्णांक तोड़ने आता तो ऐसे देखिए 50 में कर लिया इससे 3 से, 3 काम 3 उतर गया, आगे कितना 2 0 3 6 18 घट के 2 आ गया। तो इसको पूर्णांक में कैसे लिखेंगे 16/2/3, यानी ए बी कितना आया 16/2/3, यानी हमको ए बी निकालना था, यानी हो गया भवन की ऊंचाई। अगर फाइनल एग्जाम में इतना बना के छोड़ दीजिएगा तो 5 नंबर में से 3 नंबर देगा, 2 नंबर काट लेगा। कहां काट लेगा, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, यहीं पर लिखना पड़ेगा। इसलिए भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर लिखना पड़ेगा 16/2/3 मीटर, तभी आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा। ऐसे लास्ट में लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप पहले इस क्वेश्चन को उतारिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए इसको भी लिख लीजिए, लिखना बहुत जरूरी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखिए, पहले क्वेश्चन को समझिए। जब क्वेश्चन को समझ लीजिएगा ना तो बच्चे बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन पर पहले ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है समझिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए। चलिए पहले क्या कह रहा है, सड़क है। पहले सोचिए अपने हिसाब से, सोचिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पहले सोचिए। मार्कर लग रहा है तो थोड़ा सा ये हो गया है। चलिए क्या कह रहा है, एक सड़क है जो कि 80 मीटर चौड़ा है, 80 मीटर चौड़ा मान लीजिए, ठीक है। और सड़क के दोनों तरफ, थोड़ा सा और नीचे बनाते हैं, कह रहा है ये मान लीजिए सड़क है जो कि 80 मीटर चौड़ा है। कितना मीटर, 80 मीटर चौड़ा है, यानी यहां इसके सामने इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ यहां थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, हाँ यहां दोनों तरफ आमने सामने खंबा, ये खंबा है, ये भी खंबा है और ये भी क्या है, खंबा है, दोनों खंबा है जो कि समान लंबाई के, दोनों कह रहा है आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए, दोनों खंबा लगा हुआ। अब कह रहा है इस दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क मान ले कहीं भी बिंदु, यहां पर मान ले बिंदु है, बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन करो, यानी उन्नयन माने ऊपर, उन्नयन माने ऊपर। अब यहां से इसको देखा जा रहा है और फिर यहां से इसको देखा जा रहा है, तो एक बना रहा 60 डिग्री, एक बना रहा 30 डिग्री। तो हम मान लीजिए यहां वाला 60 बना लिए और यहां वाला 30 बना लिए। तो कह रहा है खंभों की ऊंचाई, यानी दोनों खंभा की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी बीच की दूरी मान लीजिए ये पूरा तो 80 ना था, तो इधर वाला कितना है, फिर इधर वाला कितना है, पहले नाम लिखिए, तो ए बी सी डी। अच्छा चलिए यहां पर सी मान लेते हैं, यहां डी मान लेते हैं, यहां पर ई मान लेते हैं। यानी क्या निकालना, ए बी निकालिए चाहे डी निकालिए, दोनों खंभा सेम है, खंभा की ऊंचाई और दोनों खंभों के बीच की दूरी, यानी बताना है बीसी कितना है और सीडी कितना है। हमको तो मालूम है बी डी 80 है, लेकिन प्रॉपर बताना है सीडी कितना, बीसी कितना है और सीडी कितना है। तो देखो क्या निकालना, तो पहले निकालना खंभा की ऊंचाई, तो माना कि खंभों की ऊंचाई क्या है, ए बी बराबर सी डी। थोड़ा नाम थोड़ा यहाँ गलत लिखे, चलिए तो थोड़ा सा नामकरण कर लेते हैं, पहले से लिखा हुआ था इसलिए गलती लिखा गया है। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए फिर से मिटाते हैं इसको। देखिए तो माना कि खंभों की ऊंचाई क्या है, ए बी बराबर क्या है, डी ई है, तथा दोनों खंभों के बीच की दूरी BC तथा CD है।
BC तथा CD है, हो गया। अब देखिए, अब बताइए ये जो BC है और CD है, ये B से D का 80 है, B से D का क्या है 80 है, तो हमको BC पूछ रहा है और CD पूछ रहा है हमसे, तो क्या 20 मानेंगे तो 60 होगा, हो सकता है 70 होता है, 10 हो, 50 हो तो 30 होता, अंदाज नहीं लगा सकते हैं, एग्जैक्ट बताना है। तो इसको हम मान लेते हैं x, इसको मान लेंगे 80 माइनस x, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 80 है, तो 80 में से x वाला घटा देंगे तो ये ना बचेगा। तो लिखिए, तो माना कि, अच्छा पहले जहां लिख रहा था पहले ऐसे कीजिए, जो दिया हुआ लिख लीजिए, पहले क्या दिया हुआ है, ACB कौन दीजिए, तो ACB बराबर 60 डिग्री और DCE कौन DCE बराबर 30 डिग्री, ठीक है। अब उसके देखिए, और क्या दिया था, BD बराबर क्या दिया था 80 मीटर जो सड़क था। और देखिए माना कि पुनः, क्योंकि वहां माने थे इसे दोबारा मान रहे हैं, माना कि पुनः माना कि BC बराबर x मीटर, तो CD बराबर क्या होगा, CD बराबर 80 माइनस x मीटर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब दोनों में क्या लिखे, दोनों में से एक यहां से दिया है तो सामने वाला P होता है, नीचे वाला B, तो P बटा B यानी tan बैठेगा, इधर भी tan बैठा देते हैं, इधर भी tan बैठा देंगे, तो दोनों इसमें AB और इसमें D बराबर होगा, तो बराबर कट जाएगा, तो नीचे वाला मान आ जाएगा। तो पहले समझिए, पहले छोटा वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज ABC यानी समकोण त्रिभुज ABC में क्या लेते हैं, tan के बराबर क्या लेते हैं, tan लेते हैं, tan 60 डिग्री बराबर, 60 डिग्री बराबर होता है P बटा B होता है, पहले फॉर्मूला इसका, तो P का मान AB हो जाएगा और B का मान हो जाएगा BC। तो चलिए अब यहां देखिए, अब यहां बना देते हैं, तो tan 60 का मान होता है √3 बटा 1, अब बराबर AB का मान AB रहने दीजिए, अब BC का मान क्या है, BC का मान हम x माने तो x लिखते हैं, क्रॉस गुना, तो AB बराबर क्या होगा, AB बराबर x√3, ये मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए क्या लेंगे, अब त्रिभुज उधर वाला लीजिए, समकोण त्रिभुज क्या लेते हैं, CDE में, समकोण त्रिभुज CDE में क्या लेते हैं, इसको मानते हैं P, नीचे वाला B, P बटा B tan, तो tan क्या लिखेंगे, tan कितना 30 डिग्री बराबर P बटा B, तो P का मान क्या है DE और B का मान क्या है CD है, तो tan 30 का मान क्या है, याद कीजिए, tan 30 का मान होता है 1 बटा √3, अगर D का मान क्या है, D का मान नहीं दिया था तो D का D रहने दीजिए, अब बटा CD का मान क्या लिखे थे 80 माइनस x, तो यहां लिखते हैं 80 माइनस x। अब चलिए क्रॉस गुना कीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा DE √3 बराबर 80 माइनस x, तो D बराबर क्या होगा 80 माइनस x अब बटा √3। अच्छा बताइए हम यहाँ क्या लिखे, AB जितना उतना ही क्या D है, AB बराबर क्या है DE है, दोनों बराबर है, यानी या हम लिख सकते हैं, या जो D है उसको AB लिख सकते हैं, AB बराबर क्या 80 माइनस x बटा √3, चूंकि क्या है AB बराबर क्या है DE है, कैसे काय लिखे, क्योंकि हम जो समीकरण बनाए थे इस समीकरण मान लेते हैं 2, क्योंकि यहां भी AB हो जाएगा और यहां भी AB हो जाएगा, तो दोनों में AB कट जाएगा, दोनों में AB कट जाएगा, तो यहां क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए, तो समीकरण 1 में क्या था, समीकरण 1 में क्या था x√3, तो यहां लिखेंगे x√3 बराबर क्या था, देखिए सॉरी इधर क्या था, बराबर में 80 माइनस x बटा √3, 80 माइनस x बटा √3, देखिए बटा 1 मानेंगे या क्रॉस गुना कीजिए,
तो बताइए एक्स रूट 3 में जब 3 से गुना करेंगे तो 3x आ जाएगा। अब बराबर 80 माइनस एक्स, तो चलिए 3x हो गया, माइनस एक्स तो इधर आगे प्लस एक्स हो जाएगा, बराबर 80। तो 3 आई, इसमें एक बराबर क्या 4x, 4x बराबर 80, तो x बराबर क्या हो जाएगा 80/4। तो 4 दूना यानी x का मान हो गया 20 मीटर, 20 हो गया, x का मान 20 हो गया। तो याद रखिए पीछे हम क्या माने थे, x किसको माने थे, यानी BC बराबर कितना था, x था, तो ये हो गया 20। इसको क्या माने था 80, तो क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, तो 80 में से 60, इधर हो गया 20, इधर हो गया 60। तो यहाँ क्या लिखना था, CD बराबर BC बराबर BC, इसीलिए BC बराबर हम क्या माने थे x, तो x का मान क्या आ गया 20 मीटर। अब निकालना था CD, तो CD था 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स का मान कितना है 20, तो घटाया कितना आ गया 60 मीटर, यानी CD बराबर कितना आ गया, CD बराबर 60 मीटर। अब यहां समझिए, आपको CD बराबर 60 आ गया, यहां पे BC बराबर 20 आ गया। अब कह रहा था देखो दोनों खंभे के बीच की दूरी आ गया, लेकिन अब खंभा की ऊंचाई नहीं निकाल पाए। खंभा की ऊंचाई क्या है, या तो AB है ना तो D है, दोनों बराबर है, तो या तो AB निकाल लीजिए, नहीं तो क्या निकाल लीजिए D। तो बताइए AB यहां भी है, AB यहां भी है, तो या तो समीकरण 1 से बना लिया हल्का है, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से AB बराबर था क्या x रूट 3 मीटर, तो x का मान क्या है 20 रूट 3 मीटर, यानी खंभा की ऊंचाई कितना आ गया 20 रूट 3 मीटर। देखिए यहां पर जो खंभा की ऊंचाई पूछ रहा था वो आ गया 20 रूट 3, तो यहां लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिखेगा तो नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए लिखेंगे खंभों की ऊंचाई क्या हो जाएगा 20 रूट 3 मीटर, तथा खंभों के बीच की दूरी, तथा खंभों के बीच की दूरी बराबर, एक था 20 मीटर तथा क्या हो जाएगा 60 मीटर। अगर इस तरह से आप लिखिएगा तो 100 में 100 नंबर मिलेगा, मानी 5 का 5 नंबर मिलेगा, इसमें कोई नंबर नहीं काट सकता है, क्योंकि पूरा बारीकी से हमने बना दिया। ठीक है ना, तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो एक बार, उसके बाद अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अच्छा इसको नोट कर लीजिए, चलिए अब इसका ये भी नोट कीजिए। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन का पैटर्न समझिए, क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन आगे चाहता क्या है, क्या चाह रहा है। देखिए पहले अगर एक बार क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो 2 बार समझना है, 3 बार समझना है। पहले क्वेश्चन पढ़ के पूरे क्वेश्चन को समझ जाना है, अब तब बनाना है, क्योंकि बिना क्वेश्चन समझे आप नहीं बना सकते हैं, रट सकते हैं समझ नहीं सकते हैं। इसे क्वेश्चन पहले समझिए। क्या कह रहा है, एक नहर के तट पर, एक नहर है उसके तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। चलिए पहले मान लीजिए नहर है, नहर समझते हैं ना, गंगा में मिलता है, नहर है। चलिए ये मान लेते हैं नहर है, थोड़ा सा सीधा है, हाँ सीधा। ये मान लीजिए आप नहर है, नहर है, न लीजिए, नहर लिख दिए। ये थोड़ा सा मार्कर में कुछ हो गया। चलिए नहर मान लिए, नहर की लंबाई मान लेते हैं, नहर की जो चौड़ाई, देखिए हालांकि नहर ऐसे होता है, नहर ऐसे होता है, तो ये नहर हो गया नहर की चौड़ाई, लेकिन इसका ही चौड़ाई हम माने, ये चौड़ाई नहर की चौड़ाई, इसको ऐसे कर दिए हैं, यही नहर ही है, नहर की चौड़ाई मान लीजिए यहाँ पर इतना है। अब नहर का ही तट ए है, इधर तट क्या है बी है, समझिए। तो कह रहा इसके एक तट पर, एक तट पर कह रहा ना, एक तट पर यानी मान लीजिए बी पर एक टावर खड़ा है, टावर खड़ा है। अब देखिए कह रहा इस टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु, अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, यानी इस बगल। अच्छा चलिए नाम थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होइएगा, नाम लिखेंगे बाद में, हम लोग नामकरण बाद में करेंगे। चलिए तो नदी है, इस तट पर, इस तट से कोई आदमी टावर को देख रहा है, कितना डिग्री कोण पर 60 डिग्री कोण पर,
60 डिग्री के कोण पर। और क्या करें, इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पथ से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से, यानी इसी तट से इससे गए 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर, ये तट से कर रहा है, तट से, हाँ, टावर के शिखर का उन्नयन 30 है। अब यहां से इसको देख रहे हैं टावर को, फिर तो कह रहा है इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। यानी टावर की ऊंचाई ये वाला हो गया और नहर की चौड़ाई वाला हो गया, दोनों निकालना है। देखिए, यानी टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई दोनों निकालना है। तो सबसे पहले नाम लिखिए इसका, क्या है, टावर की। चलिए यहां पर मान लेते हैं ए, यहां पर बी, यहां पर सी या यहां पर डी। तो क्या माना कि टावर की ऊंचाई बीसी है, बीसी है, तथा नहर की चौड़ाई बीडी है, बीडी है नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई बीडी है ना। तो हमको क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई। देखिए तो कौन को समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक बन रहा है ए बी सी, एक बन रहा है डी बी सी, 2 गुण 90 डिग्री बन। तो 2 90 डिग्री बन रहा है, तो पहले tan लगा है कि साइन लगा है कि cos लगा है। तो दोनों त्रिभुज में देखिए, पहले दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, ए बी सी में बीसी आ रहा है और डी बी सी में भी क्या आ रहा है, बीसी आ रहा है, दोनों में बीसी बीसी आ गया। तो बीसी ले लेंगे, अज्ञात करना है नीचे वाला, तो पी बटा बी tan बढ़ जाएगा। यानी जो दोनों में कॉमन है उसको लीजिए और जो ज्ञात करना है उसको लीजिए, उससे जो फॉर्मूला बनेगा वो बैठा देना। यानी दोनों में कॉमन है बीसी, अज्ञात करना है बीडी, तो पी हो जाएगा, नीचे वाला बी हो जाएगा, पी बटा बी tan का फॉर्मूला बैठ जाएगा। तो यहां लिखते हैं कौन सा त्रिभुज ले ले, पहले छोटा वाला ले कि बड़ा वाला। तो चलिए पहले छोटा वाला ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले समकोण त्रिभुज बी नहीं सी बी डी में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी नहीं, पहले लिखिए क्या कहते हैं, सी बी डी, सी बी डी में। अच्छा लिखते हैं डी बी सी में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लेते हैं, पी बटा बी tan 60 लेते हैं, tan 60 बराबर, tan 60 डिग्री बराबर पी बटा बी। तो पी का मान क्या है, पी का मान है बीसी और बी का मान है बीडी। तो tan 60 का होता है √3 बटा 1 और बराबर बीसी बटा बीडी। क्रॉस गुना कीजिए इसको, तो बताइए बीसी बराबर क्या होगा, बीसी बराबर बीडी √3, बीडी √3 मीटर। समीकरण 1 रखते हैं। अब आइए देखते हैं, अब देखिए अब क्या कर रहा है, अब बा वाला त्रिभुज लीजिए। समकोण त्रिभुज कौन सा लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। इसके नीचे लिखे नहीं जी, आप यहाँ घेर घेर के इधर लिखना शुरू कर दीजिएगा, इसके नीचे लिखिएगा। क्या लेते हैं, इसमें tan 30 लेंगे, tan 30 बराबर पी बटा बी, पी का मान हो जाएगा बीसी और बी का मान हो जाएगा ए बी। तो tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 अब बीसी ना है तो देखो बीसी है, बीसी का मान तो बीसी रहने देते हैं, और ए बी है तो ए बी पूरा है, तो ए बी का मान 20 और प्लस बीडी, 20 प्लस बीडी। क्या लिए, क्योंकि यहां से यहां तक एडी जो है ना 20 है, आई नहीं दिया है तो बीडी का बीडी रह जाएगा, यानी 20 प्लस बीडी, 20 प्लस बीडी। चलिए तो क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना कीजिए यहां पर, तो क्या हो जाएगा बीसी, बीसी √3 बराबर क्या होगा 20 प्लस बीडी, 20 प्लस बीडी। तो बताइए बीसी बराबर क्या होगा 20 प्लस बीडी अब बटा √3, बटा √3। तो ये हो गया समीकरण 2। अब पहले से समीकरण 1 बना था, तो यहां भी बीसी और यहां भी बीसी, दोनों में बीसी बीसी है, तो बीसी बीसी कट जाएगा। यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या गया, बीसी बीसी कट गया, तो बीडी √3, यहां देखिए बीडी √3 अब बराबर क्या हो जाएगा
20 प्लस BD अब बटा √3 बटा 1 मानकर क्रॉस गुना करो। तो BD √3 में अगर 3 से गुना कीजिएगा तो 3BD आएगा। 3BD अब बराबर 20 प्लस BD आएगा। 20 प्लस BD आएगा। BD जो प्लस इधर क्या आ जाएगा माइनस, प्लस इधर क्या आ जाएगा माइनस। तो 3BD अब माइनस BD बराबर 20। तो घटेगा कि जुटेगा, घटेगा। 3 में से यहाँ 1 छिपा रहता तो घटेगा तो 2 आएगा। तो 2BD बराबर कितना 20। तो BD बराबर क्या आएगा 20 बटा 2 तो कट के आएगा 10। यानी आपका BD कितना आ गया, BD बराबर आ गया 10 मीटर। 10 मीटर। तो देखिए BD क्या था, B या D क्या था, नहर। BD नहर था, यानी नहर की ऊंचाई, नहर की चौड़ाई कितना आ गया 10 मीटर। 10 मीटर। और निकालना था टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई यहाँ BC था, तो BC का देखिए 2 है, यहाँ तो BC है और यहाँ भी BC है। तो या तो इस पर बना लीजिए चाहे इस पर, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बनाते हैं वहां से समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या था, BC बराबर BD √3। BD √3। तो BD का मान कितना है, BD का मान देखिए, BD का मान कितना निकाले हैं 10। तो 10 और √3 अब मीटर हो जाएगा, यानी BC का मान आ गया। यानी टावर की ऊंचाई कितना आ गया 10 √3 मीटर और नदी की चौड़ाई कितना है 10 मीटर। तो इस तरह बनाना नहीं है, इसके बाद फाइनल लिखिए। इसीलिए नहर की चौड़ाई आ गया था वो एक, नहर की चौड़ाई माने थे कितना, क्या माने थे BD, नहर की चौड़ाई BD। तो BD का मान कितना निकाले हैं 10 मीटर। तथा टावर की ऊंचाई क्या था, देखिए यहां पर टावर की ऊंचाई था BC। तो BC का मान कितना है 10 √3। टावर की ऊंचाई BC अब BC का मान था 10 √3 मीटर। यहां देखिएगा ऐसे करके आंसर लिखेंगे लास्ट में, तब जाके नंबर आपको मिलेगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे बैक करके देख लीजिए 1-2 बार। इसको प्रयास कीजिए, पहले बनाने का प्रयास कीजिएगा। 1 बार 2 बार देख के बनाइए, उसके बाद फिर देख के बनाइए, 1-2 बार प्रयास कीजिए तो अपने आ जाएगा। चलिए पहले इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए या तो नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके सोल्यूशन हो गया। चलिए तो चलो बच्चों, तो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर क्या 11 तक कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखना है, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, पहले समझा देते हैं, इसमें हिंट्स देते हैं आपको, आप बनाने का प्रयास आप लोग कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया जानते, देखिए एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछता है जो छोटा और सटीक होता है। तो इस क्वेश्चन को हम बारंबार भी MVBI मारते हैं, MVBI, चूंकि यह छोटा क्वेश्चन है और सटीक क्वेश्चन है। एक ऐसा कोण है जिसमें उन्नयन कोण और नमन कोण दोनों का इस्तेमाल किया है, बाकी कोई क्वेश्चन में दोनों का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इसमें जो है ना उन्नयन कोण और नमन कोण दोनों का इस्तेमाल किया। सटीक क्वेश्चन है, इसलिए एग्जाम में पूछने का चांस रहता है। क्या कह रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी एक जमीन बनाइए, इस पर भवन बनाइए, या भवन मान लीजिए, ये भवन है जो कि 7 मीटर ऊंचा है। सुनिए, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब केबल टावर तो बड़का होगा, मान लीजिए ऐसे होगा केबल टावर, ये टावर है, केबल टावर है। अब इस भवन के छत पर से, इस छत पर से इस टावर को देखा जा रहा है, टावर को, इस टावर को वहां पर देख रहे हो ऊपर छत पर टावर को। तो यहां पर कितना डिग्री कोण बन रहा है, यहां पर देखिए छतवे पर, यहीं पर जो कोण बना है वो कितना बन रहा है, कह रहा 60 डिग्री का, 60 डिग्री। और इसके पाद, इसके माने क्या, टावर के पाद का उन्नयन, नीचे वाला कोण, यानी ऐसे यहां पर बना कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो कह रहा टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है इधर वाला। तो मानक, तो देखिए इसको मानते हैं A, इसको B, इसको C और इसको D। तो टावर की ऊंचाई क्या है, CD है। टावर की ऊंचाई क्या है, CD है। आइए पर मान लीजिए D के बाद E मान लेते हैं।
ठीक है। तो माना कि टावर की ऊंचाई क्या है, सीडी है, सीडी है, क्या कर दिया, ए बी, ए बी आया था, बताइए जितना ए बी है उतने तो सी होगा, ए बी बराबर क्या होगा, सी, तो ये अगर 7 है तो ये भी क्या है, 7 मीटर है, ठीक है, 7 मीटर हो गया। और इसके बाद सिर्फ हमको यही निकालना, निकाल के इसमें 7 जोड़ दिया, टावर की ऊंचाई आ गया, तो लिख दे 7 मीटर। और ए सी बी, ए सी बी 45 डिग्री, और डी ए ई, डी ए ई यानी यहां पर 60 दे दिया, ठीक है। तो हमको निकालना है डी ए, डी ए, तो चलिए कैसे लिख लेगा, एक ऊपर वाला त्रिभुज बना और एक नीचे वाला त्रिभुज ले लीजिए। अब सर काहे ले रहा है, बीच वाला काहे नहीं ले रहा है, तो देखिए सबसे कॉमन वाले पहले क्या है, इस 7 है, ठीक है, इस 7 के माध्यम से नीचे वाला निकाल लेंगे, और नीचे वाला जितना होगा उतना ही वाला होगा, और जब भी मालूम हो जाएगा तो उसका डी निकाल के और 7 जोड़ देंगे। यानी पहले छोटा वाला त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सी, ए बी सी, ए बी सी में क्या लेते हैं, ए बी सी में क्या है 45, tan 45, tan 45 बराबर P बटा B, P का मान क्या है ए बी, B का मान क्या है बी सी, tan 45 का 1/1 होता है, ए बी का मान 7 दिया है, बी सी का नहीं दिया, रहने दीजिए, क्रॉस गुना कीजिए तब बी सी बराबर क्या आ गया 7 आ गया। आज बताइए जितना बी सी होता होता यही होगा, तो चाहिएगा यहां 7 मीटर, ये भी आ गया 7 मीटर, तो ऊपर वाला भी क्या होगा 7 मीटर लिख सकते हैं। तो चलिए हर त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ए ई डी में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ई डी में, ए ई डी में। अच्छा एक बात बताइए, चूंकि लिख दीजिए यहां पर बी सी बराबर क्या है ए ई, अब बराबर क्या है 7 मीटर लिख देता है, कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए क्या लेते हैं, tan लीजिए, P बटा B, tan 60 ले लीजिए, tan 60 डिग्री बराबर, तो होता है P बटा B, तो P का मान क्या हो जाएगा B डी ई, अब B का मान क्या हो जाएगा ए, तो tan 60 क्या होता है √3 बटा 1, अब बराबर D का मान बोलिए डी ई, डी ई का मान हो जाएगा, डी रहने दीजिए नहीं मालूम है, और ए का मान कितना था 7, तो 7 लिख दीजिए, क्रॉस गुना कीजिए, तो क्या होगा डी ई बराबर यहां पर हो जाएगा 7√3 मीटर, यानी 7√3 मीटर यहां पर आपका डी का मान आ गया, ठीक है। और चूंकि हमको टावर की ऊंचाई निकालना था, चूंकि अब क्या निकालना था हमको सीडी निकालना था, सीडी बराबर क्या होगा सीई प्लस डीई, तो सी तो आपका 7 है, सी के बराबर 7 है, और डी का मान हम कितना निकाले हैं प्लस 7√3, देखिए दोनों में 7 को ले सकते हैं, 7 को ले लीजिए, तो यहां कुछ नहीं बचा, 7 की जगह पर 1 बच जाएगा, प्लस का प्लस 7 ले लेते √3 बच जाएगा, यानी इतना हो जाएगा 7 इंटू 1 प्लस √3, यानी टावर की ऊंचाई कितना आ गया, टावर की, इसलिए टावर की ऊंचाई आपका आ गया 7 इंटू 1 प्लस √3 मीटर, तो यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखिए तो इसको पहले आप एक बार नोट कीजिए, फिर आपके क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 13 की तरफ। तो चलिए बच्चों, आज में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 यानी 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आप क्या कीजिए, 4 क्वेश्चन को बारीकी से बनाने का प्रयास कीजिए, रिवीजन कीजिए, और उसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 यानी 4 क्वेश्चन। तो फिर अगले क्लास में हम लोग एक और वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 4 क्वेश्चन बचा, अगले नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग खत्म कर देंगे। तो चलिए आज का कार्यक्रम यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।